हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला, अन्वेषक टर्नर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैसरगंज बहराइच से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं व्यवसाय टर्नर के पाठ्यक्रम में ड्रिल मशीन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप ड्रिल मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल बिट को लगाकर ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है। ड्रिलिंग प्रक्रिया में आवश्यक जॉब में होल बनाया जाता है। प्रत्येक स्थान पर अलग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग की जाती है। ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग प्रक्रिया करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। जो भी आप देखते हैं कि जो कार्यशाला में किसी भी जॉब में छेद करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं ड्रिलिंग। और जिस मशीन के द्वारा किया जाता है, जिस मशीन के द्वारा होल किया जाता है उसे कहते हैं ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिल जो होता है, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम लोग जॉब में होल बनाते हैं। देखते हैं हम लोग जो भी असेंबल किया जाता है, असेंबल करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स का प्रयोग, बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, उस होल्स में बहुत सारी थ्रेडिंग होती है उसमें असेंबल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ड्रिलिंग मशीन का उपयोग जॉब में होल करने के लिए किया जाता है। देखिए, ड्रिल मशीन का डायग्राम है। ड्रिल मशीन में देखिए एक बेस होता है, एक कॉलम होता है, उस पर मोटर लगी होती है, स्पिंडल होता है, उस पर चक लगा होता है, चक में ड्रिल बिट होता है और वो एक वाइस होती है जिस पे जॉब को फिक्स करते हैं। तो आगे चलते हैं। ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स, तो इसके निम्न पार्ट्स होते हैं। एक पहला बेस होता है। बेस जो होता है ड्रिल मशीन का सबसे निचला भाग होता है। यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए इसलिए बनाया जाता है कि जब भी मशीन चलती है तो वाइब्रेशन लोड होता है। वाइब्रेशन लोड की वजह से जो है कास्ट आयरन जो के मटेरियल जो है एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा पार्ट है पिलर। यह भाग बेस के ऊपर ऊर्ध्वाधर फिट भाग किया गया होता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके ऊपर वाले सिरे में एक साइड से मोटर, दूसरी साइड से स्पिंडल को क्लैंप करके सहायता से फिट किया जाता है। इसी पिलर में एक वर्क टेबल भी फिट होती है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तीसरा है वर्क टेबल। वर्क टेबल पे क्या होता है कि जो भी जॉब को हम फिक्स करते हैं, जिसमें होल करना होता है, उस जॉब को हम लोग फिक्स करते हैं वर्क टेबल पे। जब जॉब फिक्स हो जाती है, ड्रिल में क्या होता है कि जॉब फिक्स होता है और टूल मूव करता है, रोटेट करता है। तो इसमें जो होता है 30 स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉटों में हम जॉब या हैंड वाइस को पकड़ा जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है। चौथा पार्ट है मोटर। मोटर जो होता है ड्रिल मशीन में जो मैकेनिकल पावर होती है वो इलेक्ट्रिकल पावर ले करके मोटर जो है मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके जो स्पिंडल को देता है। तो इसलिए जो है पिलर के एक साइड में मोटर होते हैं, दूसरे साइड में जो होता है स्पिंडल के पार्ट्स लगे होते हैं। मोटर में जो होता है कोन पुली लगी होती है। जैसे भी हमें स्पीड को कम ज़्यादा करना होता है तो उस कोन पुली के सहारे ही, स्पिंडल में भी एक कोन पुली लगी होती है, उसके सहारे हम लोग स्पीड को चेंज करते रहते हैं। स्पिंडल, इसके सिरे पे स्टेप पुल्ली लगी होती है, जैसा कि हमने बता दिया। दूसरे पे ड्रिल चक लगा होता है। ड्रिल चक में ही जो ड्रिल बिट लगाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो होल करने के लिए जो ड्रिल बिट होते हैं उसको हम स्पिंडल में जो ड्रिल चक लगा होता है उसमें लगाते हैं। ठीक है, स्पिंडल को घुमाने के लिए, गति देने के लिए स्टेप पुल्ली बी बेल्ट लगी होती है। जब मोटर को घुमाया जाता है तो स्पिंडल घूमता है। स्पिंडल में फीड देने के लिए फीड हैंडल को घुमाया जाता है। स्पिंडल में एक होल होता है। इस होल की सहायता से ड्रिल को पावर ट्रांसफ़र की जाती है। इस होल में बड़े ड्रिल को टेपर सैंक और ड्रिल चक का सैंक आसानी से फिट हो जाता है।
स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली हमने बताया कि एक स्पिंडल में लगा होता है, एक मोटर में लगा होता है। स्टेप पुल्ली का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे ड्रिल करना होता है, तो वहाँ पे जो है स्टेप पुल्ली का प्रयोग करते हैं। बी बेल्ट। बी बेल्ट जो होता है स्टेप पुल्ली में उपयोग किया जाता है, लेदर की बनी होती है। ड्रिल चक, इसमें ड्रिल बिट का पकड़ा जाता है और ड्रिल बिट को घुमाकर ड्रिलिंग प्रक्रिया की जाती है। फीड हैंडल। फीड हैंडल का प्रयोग जो है फीड देने में किया जाता है कि कितने mm का होल हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग हम फीड हैंडल के द्वारा ही उसको नाप करके उसमें लगा होता है। जो मशीन होती है हमारी, मशीन में ही एक फीड हैंडल के सहारे ही उस मशीन में मेजरिंग का भी लगा होता है कि कितने mm का होल हमें करना है, उसके सहारे हम लोग फीड हैंडल के द्वारा फीड देते हैं। ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। ड्रिल मशीन दो प्रकार की होती हैं। एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन बहुत छोटी होती है, पोर्ट की जा सकती है। पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से मूव कराया जा सकता है, इसलिए इसको पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहा जाता है। देखिए पोर्टेबल ड्रिल मशीन के लिए ये है पोर्टेबल ड्रिल मशीन। आजकल इसका प्रयोग डिश वाली छतरी लगाने में प्रयोग किया जाता है। कहीं भी अगर आपको होल करना है दीवार में, छत पे, तो इस मशीन का प्रयोग, पोर्टेबल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह तीन प्रकार की होती है: हैंड ऑपरेटर ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन और इलेक्ट्रिक ऑपरेटर ड्रिलिंग मशीन। तो ये जो ड्रिल मशीन होती है, हैंड ऑपरेटर मतलब हाथ के द्वारा चलाई जाती है, न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर के द्वारा चलाई जाती है, तीसरा इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा भी चलाई जाती है। ठीक है, तो तीन तरह की होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। दूसरा स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, इसलिए इसको स्टेशनरी कहा जाता है, मतलब फिक्स है। ड्रिलिंग करने के लिए जॉब को इन स्थानों के पास लेकर जाना पड़ता है। इन मशीनों के द्वारा बनाया गया होल एक्यूरेट होता है। यह मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला है बेंच ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, स्टैंडर्ड ड्रिलिंग प्रेस मशीन। तो 6 तरह की ड्रिलिंग मशीन जो है स्टेशनरी टाइप की है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ड्रिलिंग मशीन की स्पीड का चुनाव कैसे करें। जैसे हमें देखना है कि ड्रिल मशीन की स्पीड का चुनाव कैसे करें, ड्रिल का व्यास कितने mm का जो है हमें होल करना है, उसका डाया क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड देखना होगा। ड्रिल का अगर जैसे क्या होता है कि अगर डाया कम होता है तो स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, अगर डाया ज़्यादा है तो स्पीड कम करेंगे। धात की कठोरता अगर मुलायम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, अगर कठोर है तो स्पीड कम होगी। कूलेंट का अरेंजमेंट। कूलेंट का अरेंजमेंट जो अगर जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को रिमूव करने के लिए कूलेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए। ड्रिलिंग करते समय कूलेंट नहीं है तो ड्रिल की कटिंग स्पीड कम रखें, अन्यथा ड्रिल गर्म हो जाएगा, साथ ही चिप्स फंसकर ड्रिल टूट सकता है। यदि कूलेंट है तो आप ड्रिलिंग कटिंग स्पीड अधिक रख सकते हैं। होल की गहराई, गहराई के अकॉर्डिंग भी हम ड्रिल मशीन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रिल मशीन के प्रकार और कंडीशन, कौन सी मशीन किस तरह की है, उसकी क्या कंडीशन है, पुरानी है, नई है, कैपेसिटी है, कितनी नहीं है, ये सब देखना होगा। जॉब की क्लैंपिंग पोजीशन। मान लीजिए आप स्पीड ज़्यादा कर दिए, स्पीड ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा उस पर लग रहा है, लेकिन क्लैंपिंग उस मजबूती से सहारे जॉब को टेबल पर पकड़ा गया कि नहीं, ये सब देखना होगा। तो उस हिसाब से हम जो है इसको देखेंगे। ड्रिलिंग मशीन की आवश्यक सावधानियाँ। ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग प्रक्रिया करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन को बंद करके तुरंत इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें हैं, अगर मशीन आपने बंद कर दिया है तो इलेक्ट्रिक स्विच भी ऑफ कर देना चाहिए।
ड्रिलिंग प्रक्रिया करने वाले ड्रिल मशीन की टेबल पर जॉब और स्पिंडल की ड्रिल की मजबूती से जकड़ देना चाहिए। ठीक है, जॉब को टेबल पर पूरे अच्छे से पकड़ कर रखना है, उसको स्पिंडल पे जकड़ देना चाहिए। मशीन को चलाते समय जॉब पर लगे चिप साफ नहीं करने चाहिए। मशीन के चलते समय जॉब पे अगर कोई भी एक चिप्स है तो उसको साफ नहीं करना चाहिए। पहले मशीन बंद करो, उसके बाद साफ करो। मशीन को बार बार समय से ऑफ करके तेल डालते रहना चाहिए, साफ करके तेल डालते रहना चाहिए, जिससे मशीन के पार्ट्स खराब ना हो। ये तो लुब्रिकेंट की बात है। ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल से सॉकेट या ड्रिल को निकालते समय ड्रिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। ड्रिल बिट को निकालते समय ड्रिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, जिससे ड्रिल बिट आसानी से निकल जाए। ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल किए जाने वाले जॉब की धात के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम ये जो है आपके लिए ड्रिलिंग मशीन के बारे में आज हमने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।